नमस्कार, स्वागत है आपको उत्तराखंड के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। भारत ने फिर दिखाई दरियादिली, नेपाल को दिया लगातार सहयोग का भरोसा। बिहार के जयनगर से नेपाल के जनकपुर तक रेल लाइन का निर्माण। पंडित जसराज के निधन पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जताया दुख, कहा भारतीय शास्त्रीय संगीत को अपूरणीय क्षति। जलभराव की समस्या को लेकर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने की बैठक, कहा जलभराव की समस्या को तत्काल दूर करें। सीएम के गैरसैंण में भूमि को लेकर सवाल, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने उठाए सवाल, कहा गैरसैंण को लेकर सरकार गंभीर नहीं। विवादों में घिरे द्वाराहाट से बीजेपी विधायक पर लगे यौन शोषण के आरोप, कांग्रेस ने कहा निष्पक्ष हो जांच। ऋषिकेश गंगोत्री हाईवे और मसूरी मार्ग कई घंटे बाद भी बंद, बद्रीनाथ और गौरीकुंड मार्ग खुला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब बढ़ेंगे खबरों में। मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी को शहर में जलभराव की समस्या के समाधान के निर्देश दिए हैं। जलभराव की समस्याओं के संबंध में विधायक हरवंश कपूर ने मुख्यमंत्री से भेंट की। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जिलाधिकारी देहरादून को शहर में जलभराव की समस्याओं की त्वरित निदान के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने विशेषकर टीचर कॉलोनी, गोविंदगढ़, मित्रलोक कॉलोनी के जलभराव आदि की समस्याओं का निराकरण संबंधित विभागों से समन्वय कर अविलंब समाधान के निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत अब गैरसैंण वासी कहलाएंगे। ये इसलिए क्योंकि मुख्यमंत्री खुद अब गैरसैंण के भूमिधर बन गए हैं। ये जानकारी खुद मुख्यमंत्री ने दी। मुख्यमंत्री ने रिवर्स पलायन का बड़ा संदेश देते हुए कहा कि गैरसैंण जनभावनाओं का प्रतीक है। गैरसैंण हर उत्तराखंडी के दिल में बसता है। लोकतंत्र में जनभावनाएं सर्वोपरि होती हैं। गैरसैंण के रास्ते ही समूचे उत्तराखंड का विकास किया जा सकता है। सबसे पहले जनप्रतिनिधियों को ही रिवर्स पलायन करना होगा। रिवर्स पलायन से ही सुधरेगी पहाड़ों की तस्वीर और तकदीर। स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर मैं भी गैरसैंण का विधिवत भूमिधर बन गया हूं। कोशिश की है कि पलायन ये वापसी हो इसकी, यानी कि लोग अपने गांव की जो प्रदेश से बाहर हैं वो अपने प्रदेश की ओर आएँ और राज्य के विकास में अपना योगदान करें। दूरस्थ क्षेत्रों में विकास तभी पहुंच पाएगा जब वहां पर जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो जागरूक लोग हैं, वो वहां पर रहें। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गैरसैंण के विकास को लेकर तमाम घोषणाएं की, जिसको लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने त्रिवेंद्र सरकार पर हमला करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने जो भी घोषणाएं की हैं वो कोरी घोषणाएं हैं। गैरसैंण को लेकर यह सरकार गंभीर नहीं है। अगर गैरसैंण के विकास की मुख्यमंत्री को इतनी ही चिंता थी तो 3 साल में क्या किया? गैरसैंण में जो भी विकास कार्य दिख रहा है वो सब कांग्रेस की सरकार के दौरान किया गया है। सरकार गैरसैंण के प्रति गंभीर नहीं है और अब जो कागजी घोषणाएं मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं उसको मूर्त रूप कब देने का काम करें। अगर सरकार गैरसैंण के प्रति वास्तव में गंभीर होती तो सरकार गठन के बाद कोई ना कोई कदम उठाने का काम सरकार करे, जो कि कहीं होता हुआ दिखाई नहीं दिया। गैरसैंण के अंदर आज की तारीख में जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा है उसको खड़ा करने का काम कांग्रेस के कार्यकाल में हुआ है। अल्मोड़ा विकास भवन में राज्य मंत्री रेखा आर्य ने विधानसभा सोमेश्वर के विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की। इस दौरान राज्य मंत्री लापरवाह अधिकारियों पर सख्त नजर आई। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के लिए ये अंतिम चेतावनी है। आगे से लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अधिकारी विकास कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करना सुनिश्चित करें।
इस मौके पर उन्होंने कहा कि अधिकारी और जनप्रतिनिधि आपस में समन्वय बनाकर कार्यों का अनुश्रवण करना सुनिश्चित करें, जिससे कि स्थानीय जनता लाभान्वित हो सके। समीक्षा बैठक की गई है और पूर्व में भी इससे 1 महीने पहले 17 तारीख को समीक्षा बैठक की गई थी। उसी की प्रगति जानने के लिए आज पुनः बैठक की गई है और विभाग ने यहाँ पर कहीं पर प्रगति की है, कहीं पर विभाग को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि समय बाध्यता के साथ में वो उसका एस्टिमेट बनाकर शासन को भेजने का काम करे। इसके अलावा जो मुख्यमंत्री घोषणाएं थी विधानसभा सोमेश्वर के लिए, उसका भी आगणन जो नहीं बन पाए हैं उसको भी त्वरित इन 15 दिनों के अंदर बनाकर शासन को भेजने के निर्देश दिए हैं। नैनीताल में परिवहन एवं समाज कल्याण मंत्री यशपाल आर्य ने आधुनिक रोडवेज डिपो व मल्टी स्टोरी पार्किंग का शिलान्यास किया। इस दौरान यशपाल आर्य ने कहा कि भवाली में बनने वाला आधुनिक रोडवेज डिपो को ऐसा स्वरूप दिया जाएगा कि ये कुमाऊं क्षेत्र में रोल मॉडल का काम करेगा। उन्होंने डिपो में प्रतीक्षालय, प्रशासनिक भवन, कैंटीन, लेडीज एवं जेंट्स के लिए अलग अलग टॉयलेट, बाथरूम के अतिरिक्त निर्माण हेतु 2 करोड़ रुपए की घोषणा की। लगातार हो रही बारिश के कारण पाखू क्षेत्र के लोहाथल, खोला गांव, संगौड़, एराडी, कूड़ी गांव में आपदा आने से भारी नुकसान हुआ। इन गांवों में सैकड़ों मकान खतरे की जद में आ गए। कई मकान में रह रहे लोगों को अन्य शिफ्ट जगह कर दिया गया। विधायक मीना गंगोला ने आपदाग्रस्त गांवों का भ्रमण कर प्रभावित टेंट उपलब्ध कराने के आदेश दिए। बता दें कि कूड़ी गांव के 1 दर्जन परिवार टेंटों में रह रहे हैं। विधायक मीना गंगोला ने टेंट में रह रहे परिवारों से अपने निजी संसाधनों से खाद्य सामग्री भी दी और इस दौरान आपदा प्रभावितों को मदद करने का भरोसा भी दिलाया और मौके से डीएम को फोन कर यहां पर शीघ्र आपदा प्रभावितों को हुई क्षति का आकलन कर मुआवजा देने को भी कहा। विधायक घायल होने के बाद भी लाठी के सहारे आपदा प्रभावितों के हालचाल जानती रही। लोहाथल से जहाँ पे आप बहुत ज्यादा आपदा आई है, लोहाथल से शुरू करा। लोहाथल और खोला गांव, लेथी, कूड़ी जो संगौड़ ग्राम पंचायत में आता है, इन क्षेत्रों में गए। वाकई में वहाँ पे बहुत बेहाल हुए हैं। लोगों के बिल्कुल घर के आगे के दीवार जाकर के खंडर हो चुका है। पीछे बिल्कुल सिर्फ कहीं कहीं पर ऐसा है कि मकान ही मकान रहा है। उत्तराखंड के द्वाराहाट से बीजेपी विधायक विवादों में घिर गए हैं। एक और उनकी पत्नी ने एक महिला पर ब्लैकमेल करने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया, तो वहीं आरोपी महिला ने विधायक महेश नेगी पर ही यौन शोषण का गंभीर आरोप लगाया है। लेकिन अब मामला सियासी रूप ले चुका है। देखिए पूरी रिपोर्ट। मामला नेहरू कॉलोनी थाना क्षेत्र का है, जहां विधायक महेश नेगी की पत्नी ने एक महिला पर ब्लैकमेलिंग का केस दर्ज कराया है। तो वहीं आरोपी महिला ने वीडियो के जरिए बीजेपी विधायक पर 2 साल से यौन शोषण का आरोप लगा दिया। महिला का आरोप है कि विधायक महेश नेगी के साथ उसके रिश्ते हैं और दोनों की एक बेटी भी है। उन्होंने स्थिति साफ कराने के लिए डीएनए टेस्ट की भी मांग की है। वहीं बीजेपी के विधायक पर आरोप लगाने के बाद कांग्रेसी मुखर हो गए। कांग्रेसी प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने सीधे तौर पर तो विधायक पर आरोप नहीं लगाया, लेकिन मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच की मांग की है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि विधायक की पत्नी ने एफआईआर दर्ज कराई है और दूसरी ओर जिस महिला के नाम पर एफआईआर दर्ज हुई है उसने भी बयान जारी कर विधायक पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। ऐसे में ये मामला गंभीर है और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। अब ये समझ से परे है कि महिला द्वारा 5 करोड़ की फिरौती क्यों मांगी जा रही है। कोई कारण स्पष्ट नहीं है जो एफआईआर दर्ज हुई, लेकिन जिस महिला पर आरोप लगाया गया जो फिरौती मांग रही है उसका एक वीडियो वायरल हुआ है। अब उसकी सत्यता क्या है मैं उस पर अभी कोई टिप्पणी करूं तो उचित नहीं, उसकी भी जांच होनी चाहिए। उस वीडियो में वो महिला ये कहते हुए अपनी बात कह रही है कि विधायक जी द्वारा विगत 2 वर्षों से जो है उसका शारीरिक शोषण किया गया और शारीरिक शोषण करने के उपरांत एक बच्ची को भी जन्म दिया गया है। वो महिला कह रही है कि बच्ची का और विधायक जी का डीएनए कराया जाए ताकि जो वास्तविकता है वो सामने आ सके।
वहीं ब्लैकमेलिंग के आरोपी महिला ने विधायक पर 2 साल से यौन शोषण करने का आरोप लगाते हुए एक वीडियो जारी किया, जिसमें महिला का दावा है कि विधायक के साथ रहे संबंधों से हमारी एक बेटी हुई है, उसका डीएनए टेस्ट कोर्ट के थ्रू करवा लिया जाए, सब साफ हो जाएगा। मेरे पास उनकी बेटी है, मेरे को उनकी बेटी हो रखी है, जिससे मैं अपनी बेटी के खिलाफ आवाज़ उठाना चाह रही हूँ। उनने लगभग 2 साल से मेरे से शारीरिक शोषण कर रखा है, जिसके खिलाफ मैं अब आवाज़ उठाना चाह रही हूँ। तो मुझे डर है अपनी जान का भी, मुझे अपनी जान का, अपनी बेटी की जान का, दोनों की जान की परवाह है। और मैं उनके खिलाफ कोर्ट में मुकदमा लड़ना चाहती हूँ, अपनी बेटी का डीएनए टेस्ट करवाना चाहती हूँ। मेरी बेटी का डीएनए अगर उनसे मैच होता है तो मैं अपनी बेटी को वो सारे हक दिलाना चाहती हूँ जो एक बेटी को मिलने चाहिए। और आज सुबह मेरे घर में पुलिस वाले आते हैं, देहरादून में रह रही हूँ मैं भी, मेरे घर में पुलिस वाले आते हैं और मुझे कोविड का बहाना देके वो ज़बरदस्ती मुझे यहाँ से चौकी नेहरू कॉलोनी ले गए। मैं बुला के मेरे पे प्रेशर बनाया उनने कि अब तुम किस तरह से निपटना चाहती हो। तो मैंने उनको यही बोला कि मैं महेश नेगी से अपना डीएनए टेस्ट कराना चाहती हूँ और डीएनए मैं कोर्ट के थ्रू टेस्ट कराना चाहती हूँ। मैं अपने हस्बैंड के साथ रह रही थी, मेरे हस्बैंड के साथ मेरे बच्चे का डीएनए टेस्ट हो चुका है, मेरे बच्चे का डीएनए मेरे हस्बैंड से मैच नहीं कर रहा है, इसलिए मैं महेश नेगी के साथ मेरे बच्चे का डीएनए टेस्ट कराना चाहती हूँ। और उन्होंने झूठा मुकदमा मेरे पे लगाया है, झूठा आरोप मेरे पे लगा रहे हैं। वहीं भाजपा संगठन अपने विधायक के बचाव में पक्ष में नजर आई। हालांकि अभी मामले की जांच चल रही है, लेकिन भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने विधायक पर लगे सभी आरोप गलत बताए हैं। विधायक की पत्नी ने तो एफआईआर लिखाई है, लेकिन उस महिला के द्वारा जो आरोप लगाया जा रहा है कि निष्पक्ष जांच नहीं हो पाएगी और सत्ताधारी पर लगा देना, ये तो मैं कुछ नहीं कह सकता। उसने आरोप लगाया है तो लिखित के पुलिस को देगी, तो उसकी पुलिस जांच करेगी। संगठन में अगर विधायक आरोपी पाया जाता तो विधायक के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई। डीआईजी अरुण मोहन जोशी का कहना है कि मामला सेंसिटिव है। इस मामले में एक महिला पर ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई गई है। मामले की जांच चल रही है। इस बारे में एफआईआर रजिस्टर की गई है और इसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है। ये फाइंडिंग्स रहेंगी, इस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। सर, ये एप्लीकेशन किसने दी है और क्या अभी तक? देखिए, ये क्योंकि सेंसिटिव मामला है तो इसलिए जो महिला है जिन पे एलिगेशन है और जिनने एप्लीकेशन दिया है उनका आइडेंटिटी रिवील करना मुझे लगता है ठीक नहीं रहेगा इसमें। सर, अभी तक कोई पूछताछ में कुछ बातचीत पता चली है? मैंने ऑलरेडी बताया इसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है और जो भी फैक्ट्स उसमें आएंगे उस हिसाब से हम लोग कार्रवाई करेंगे। उत्तराखंड में राजनेताओं इस तरह के आरोप लगना पहली बार नहीं है। इससे पहले भी कई नेता इस चक्रव्यूह में फंस चुके हैं। हालांकि उत्तराखंड में भाजपा की सरकार है और सत्तारूढ़ विधायक पर ही आरोप लगे हैं। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि भाजपा अपने विधायक के बचाव में क्या करती है और कांग्रेस इस मुद्दे को किस तरह से जनता के बीच जाकर भुनाने की कोशिश करती है। देहरादून से के न्यूज के लिए राजेश वर्मा की रिपोर्ट। और अब बात करते हैं हल्द्वानी की, जहां पर कोटबाग की गरीब छात्रा कनिका जोशी, जो कि पिथौरागढ़ के सीमांत इंजीनियरिंग कॉलेज में कंप्यूटर साइंस में अंतिम वर्ष करी छात्रा है, जो कि अपनी फीस नहीं भर पा रही थी। कनिका ने जिलाधिकारी सविन बंसल से सोशल मीडिया के माध्यम से मदद की गुहार की थी, जिस पर बख्शियों की ओर शिक्षा के प्रति संजीदा जिलाधिकारी बंसल ने गत सोमवार को कनिका खाते में और सीधे आपको ले चलते हैं मध्य प्रदेश, जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं। और बढ़ेंगे खबरों में। कोटबाग की कनिका जोशी के परिवार की स्थिति कोरोना महामारी की वजह से काफी मुश्किलों में आ गई थी। 4 भाई बहनों में सबसे बड़ी कनिका की शिक्षा के लिए उसके पिताजी ने बैंक से लोन लिया था, परंतु आर्थिक समस्या के कारण समय से अपनी फीस जमा नहीं कर पा रही थी। थक हार कर और शिक्षा छूट जाने के डर से कनिका के कुछ दिन पूर्व सोशल मीडिया के जरिए जिलाधिकारी से मदद के लिए गुहार लगाई थी। जिलाधिकारी को जैसे ही पता चला, उन्होंने कनिका के बारे में पता करवा के बाल विकास परियोजना अधिकारी कोटबाग के जरिए कनिका की शिक्षा के लिए आवश्यक धनराशि का पता लगवाकर कनिका के खाते में 17 अगस्त को धनराशि उपलब्ध कराई। नैनीताल में लंबे समय से बस अड्डे, पार्किंग और जाम से मुक्ति दिलाने की मांग कर रहे भवानी को जल्द ही निजात मिलने जा रही है। परिवहन मंत्री यशपाल आर्य और नैनीताल विधायक संजीव ने भवानी में मल्टी स्टोरी पार्किंग व बस स्टेशन का भूमि पूजन किया।
यशपाल आर्य ने कहा कि मल्टी स्टोरी पार्किंग और बस अड्डे के लिए 4 करोड़ 26 लाख का बजट स्वीकृत किया गया है, जो 1.5 साल में बनकर तैयार हो जाएगा, जिससे भवाली की जनता को जाम से मुक्ति मिलने के साथ ही यहां आने वाले पर्यटकों को सुविधा मिलेगी। वहीं परिवहन मंत्री ने कहा कि कोविड-19 के चलते अभी केवल राज्य के अंदर ही बसों का संचालन हो पा रहा है। भविष्य में भारत सरकार की गाइडलाइन का पालन करते हुए राज्य के बाहर भी बसों का संचालन किया जाएगा। अपना होने जा रही है। हमने 4 करोड़ 26 लाख का बजट स्वीकृत किया है, जिसके सापेक्ष हम 1.5 करोड़ रुपया अभी दे चुके हैं। जैसे ही इसकी यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट, उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित एजेंसी इसको भेजेगी, तो इसमें धनराशि, शेष धनराशि भी अवमुक्त कर दी जाएगी। और सीधे आपको ले चलते हैं लखनऊ, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ विधायकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वर्चुअल रैली कर रहे हैं। सीधी आपको बता दें कि बीजेपी विधायकों के साथ वर्चुअल मीटिंग कर रहे हैं। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं लखनऊ से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वर्चुअल मीटिंग कर रहे हैं बीजेपी के विधायकों के साथ। विधायकों के साथ बैठक कर रहे सीएम योगी आदित्यनाथ। बता दें आपको कि कैबिनेट मंत्री चेतन चौहान को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। मौन रखा जा रहा है, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और ये सीधी तस्वीरें लखनऊ से, जहां पर आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री चेतन चौहान का भी कुछ दिन पहले निधन हो गया था और उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं लखनऊ से। सीधी तस्वीरें आपको लखनऊ से दिखा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी विधायकों के साथ कैबिनेट मंत्री चेतन चौहान को श्रद्धांजलि अर्पित की, 2 मिनट का मौन रखा। बैठक में दोनों डिप्टी सीएम मौजूद है। सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा। चेतन चौहान को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। और अब रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों का। भाजपा विधायक महेश नेगी पर लगे आरोपों को लेकर विपक्ष को भी सरकार पर हमला करने का मौका मिल गया है। इस पूरे मामले पर मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने मामले को गंभीर बताते हुए कहा, जनप्रतिनिधि सॉफ्ट टारगेट होता है। ऐसे प्रकरण में विधायक ही नहीं, जल सवारी का भी कोई व्यक्ति इस तरह के कृत्य करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इस पूरे मामले में जिस तरह से विधायक की पत्नी ने ब्लैकमेलिंग की शिकायत की, वो भी संदेह के घेरे में है। जो महिला के द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं वो भी गंभीर हैं। इससे सरकार को उसके बच्चे और विधायक का डीएनए जांच करवाकर निष्पक्ष जांच करवानी चाहिए। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार भी किया है। देखिए, विपक्ष अपनी जिम्मेदारी बखूबी जानता है कि ऐसे भारतीय जनता पार्टी के विधायक पर एक महिला द्वारा आरोप लगाए गए हैं और जो वीडियो वायरल हो रहा है, मैं समझता हूँ सभी लोगों ने उसको देखा भी है। और जो 5 पेज के लगभग एक, उसको मैं पत्र कहूँगा या पुलिस को जो शिकायती पत्र कहूँगा, वो भी हमने देखा है। इन तमाम चीज़ों से जो है ये लगता है कि कहीं ना कहीं पर दाल में कुछ न कुछ काला है। आज के दौर में जहां 60 से 80 वर्ष की उम्र को औसतन माना जाता है, वहीं 132 वर्ष की उम्र में खुद को हष्टपुष्ट रखकर परमानंद महाराज ने एक मिसाल कायम की है।
बताया जाता है कि पिछले 30 सालों से वो नैनीताल में रहकर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उन्होंने अपनी लंबी उम्र का राज सदाचार को बताया है। एक 132 साल के हो चुके हैं। इंटरनेट में भी है। हाँ, वो बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। आपके चेहरे की हंसी से ही कई परेशानियां। जीवन मेरा सफर अच्छा ही रहा, हमारे लाइफ सक्सेसफुल रहा है, सर्व प्रकार में हम सक्सेसफुल रहा, गृहस्थ जीवन में भी सक्सेसफुल रहा और संन्यास जीवन में भी हम सक्सेसफुल रहा। एलिवेसी, सेलिवेसी, डेडिकेशन, ये 3 विषय चाहिए। भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने अपने एक सूत्री मांग को लेकर गन्ना किसान आयुक्त कार्यालय में घेराव किया और सहायक गन्ना आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। भारतीय किसान यूनियन के गुरदीप सिंह का कहना है कि हमने गन्ना सहायक आयुक्त को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें हमारी एकमात्र मांग है कि जो हमारा गन्ने का भुगतान हो वो जल्द से जल्द किया जाए, क्योंकि हम लोगों का भुगतान फरवरी से रुका हुआ है, जिसके चलते किसानों के सामने काफी परेशानी आ रही है। किसान कर्ज में डूबता जा रहा है, लेकिन सरकार किसानों की ओर कोई ध्यान नहीं दे रही। साथ ही उन्होंने कहा कि यदि जल्दी हमारा भुगतान नहीं किया गया तो किसान भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले सड़कों पर होंगे। जो आज ज्ञापन सौंपा गया है और जिन मुद्दों पे बात हुई है वो गन्ना मूल्य भुगतान से संबंधित है। इस बारे में हम विदित हैं कि डोईवाला शुगर फैक्ट्री का 44 करोड़ का लगभग भुगतान शेष है, जिसका अवशेष का प्रतिशत 49.15% है। इस संबंध में मैं सूचित करना चाहूंगी कि 240 करोड़ रुपए का जो बजट है वो स्वीकृत हो चुका है और हमारे गन्ना एवं चीनी आयुक्त महोदय के कार्यालय से 193 करोड़ का प्रपोजल शासन में जा चुका है। काशीपुर के भूमि प्रकरण मामले में मुख्यमंत्री द्वारा मिल रहा आश्वासन पुराना होने पर आक्रोशित किसानों और स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। लोग सड़क पर उतर आए। भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन और शांति जुलूस निकाला गया। साथ ही राज्यपाल और मुख्यमंत्री को संबंधित ज्ञापन एसडीएम को सौंपा गया। बता दें कि बाजपुर के 20 गांवों की लगभग 6000 एकड़ की भूमि खरीद फरोख्त पर पूर्व जिलाधिकारी नीरज खैरवाल ने रोक लगा रखी थी, जिसको लेकर लगातार विभिन्न संगठनों द्वारा किसानों को उनकी जमीन का मालिकाना हक वापस कराए जाने की मांग की जा रही है। पीछे से हट जाना। उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।